आई एम IT ट्रेनर इन NITDP। एक्चुअली स्टूडेंट क्या हुआ है कि अभी अभी हमारे यहाँ से एक बैच पास आउट हुई है पाइथन प्लस SQL की। तो जब वो बच्चे आए थे उनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस चीज़ में था कि हम लोग मैडम SQL पढ़े या फिर MySQL पढ़े, मतलब उन्हें यही नहीं पता था कि SQL क्या होता है और MySQL क्या होता है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना बाकी सभी भी स्टूडेंट का ये डाउट क्लियर कर लिया जाए, बिकॉज हमारे यहाँ से जो अभी बैच पास आउट हुई है NITDP चेतक ब्रिज भोपाल से, वो इसका अच्छा खासा नॉलेज रख के गई है कि भाई सिक्वल क्या होता है, नो सिक्वल क्या होता है, माई सिक्वल क्या होता है, मोंगोडीबी क्या होता है, डायनामोडीबी क्या होता है, वो क्लियर है सारी चीज़ के लिए। और मैं जितना समझ रही हूँ, जितना मैंने उनको समझा, इसलिए मैं समझ पा रही हूँ कि बाकी सभी स्टूडेंट के दिमाग में भी यही चीज़ चलती होती कि हमें सिक्वल पढ़ना है, माई सिक्वल पढ़ना है, या हम नो सिक्वल पढ़े, और पढ़े तो ठीक है लेकिन ये हमें काम कहाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें एट लास्ट जाना तो सभी को कॉर्पोरेट सेक्टर में है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, काम क्या आएगा और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बेटा ये सारी चीज़ें इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, तो ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। देखिए आज मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले हम जानेंगे SQL, उसके बाद में हम क्या जानेंगे, नो SQL, ठीक है। SQL का फुल फॉर्म क्या होता है, SQL मीन्स स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये किस तरीके का होता है, ये एक लैंग्वेज है। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, नॉट अ डेटाबेस। डेटाबेस जो होता है उसके अंदर यूज करी जाने वाली लैंग्वेज होती है क्या, SQL। कैसे डेटाबेस में यूज की जाती है, रिलेशनल डेटाबेस में। कैसे डेटाबेस में यूज की जाती है, रिलेशनल डेटाबेस में। व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस, ऐसा डेटाबेस जिनका आपस में रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशनल डेटाबेस। जैसे कि कोई डेटा बन रहा है हमारे पास में, कोई डेटा हमारे पास में यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वो हो रहा है कैसे फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। कोई डेटा ऐसे टेबुलर फॉर्म में बन रहा है, टेबल में कोई डेटा बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशनल डेटाबेस। जिसके अंदर कैसी लैंग्वेज यूज हो रही है, SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज हो रही है, ठीक है। तो SQL भी एक तरीके का डेटाबेस है। SQL में डेटाबेस होता है अलग, एक SQL डेटाबेस होता है, SQL लैंग्वेज अलग होती है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज उसके अंदर बनते हैं, इसका यूज किया जाता है किसके अंदर, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, और इसी को भी हम क्या बोलते हैं, SQL डेटाबेस के। रिलेशनल डेटाबेस और SQL डेटाबेस एक ही बात होती है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, इसके अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर इन टेबल्स, जो कि मैंने आपको बताया। रिलेशनल डेटाबेस मतलब डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है, टेबल्स में स्टोर किया जाता है। कैसे टेबल्स में, नॉर्मल, जैसे मैंने यहाँ ID लिख दी, नॉर्मल अपन यहाँ ID लिख दिए, यहाँ हमने नेम लिख दिए, यहाँ हमने और कुछ डेटा दे दिए, लेकिन ये क्या हो गई, ये हमारी रो हो गई, ये हमारे कॉलम्स हो गए। तो इनका आपस में अगर हम रिलेशन बता रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशनल डेटाबेस। वहां पे कैसी लैंग्वेज यूज हो रही है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि डेटा स्टोर्ड इन टेबल फॉर्म, फिर क्या बोल रहा है, दिस डेटाबेस हैव अ फिक्स्ड, दिस डेटाबेस हैव अ फिक्स्ड और स्टैटिक प्रीडिफाइंड स्कीमा। क्या बोल रहे हैं, दिस डेटाबेस हैव अ फिक्स्ड और स्टैटिक और प्रीडिफाइंड स्कीमा। इसका मतलब इसमें जो हम स्कीमा देंगे, इट मीन्स अगर मुझे कुछ बनाना है, मुझे ऐसे कॉलम्स बनाने हैं जिसमें मुझे ID लिखना है, ठीक है। ऐसे कॉलम्स बनाने हैं जिसमें मुझे ID का एक कॉलम बना दिया, मैंने नेम का एक कॉलम बना दिया, एक कॉलम मैंने और किसका बना दिया, सैलरी का एक कॉलम बना दिया। तो मैं ये जो सारे कॉलम बनाऊंगी, ID, नेम, सैलरी, है ना, तो ये तो एक डिफाइन स्कीमा है ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। प्री डिफाइन, स्टैटिक, जो कि स्थिर स्कीमा होते हैं, है ना। और इसमें कैसा होता है, लो परफॉर्मेंस राइट विद यूज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा, मतलब बहुत ज्यादा अगर डेटा है हमारे पास में तो कैसा होता है, SQL की परफॉर्मेंस कैसी हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है। अब ये चीज है क्या, SQL की, ठीक है। SQL है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और ये यहाँ कहाँ यूज होती है, रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस कैसा होता है, टेबल फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हम क्या समझेंगे, ओके पहले हम इसके थोड़े इंजन्स देख लेते हैं। तो हम लोग किस पे ज्यादातर जिस पे काम किया जाता है, एक होता है पोस्टग्रेसिक्वल। क्या होता है, पोस्टग्रेसिक्वल। नेक्स्ट कौन सा होता है जिस पे काम किया जाता है, MySQL। और एक कौन सा होता है, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी SQL चलता है, ठीक है। तो यहाँ अब ऑफकोर्स देख रहे हैं पोस्टग्रेस है, तो पोस्टग्रेस के साथ SQL दिख रहे हैं, मतलब कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज हो रही है। MySQL एक डेटाबेस है, डेटाबेस के भी अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, SQL। MS SQL के अंदर भी कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, SQL।
अब हम इतना रखने के बाद में हम फिर से आएंगे इसके ऊपर। अब हम क्या समझते हैं कि नो सिक्वल क्या होता है। तो देखना ऑल स्टूडेंट्स कि नो सिक्वल्स क्या होता है। नो सिक्वल्स होता है नॉन रिलेशनल डेटा बेस। और ये कैसा होता है, इसके रिलेशनल डेटाबेस। कैसा डेटाबेस होता है, रिलेशनल, मतलब कि जो टेबल और फॉर्म में है उसको हम बोलेंगे रिलेशनल डेटाबेस। नो सिक्वल की बात कर रही हूँ, वो होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस, मतलब उसको बोला क्या जाता है, नो सिक्वल डेटाबेस। हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, हमने अगर उसको रिलेशनल डेटाबेस बोल दिए तो ऐसी क्या नीड आई कि हम उसको सिक्वल डेटाबेस भी बोले। बिकॉज टेक्निकली, क्योंकि हमें इंटरव्यू देना है तो टेक्निकल इंटरव्यूज देंगे ना हम लोग, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के इंटरव्यूज देते हैं, तो वहाँ हम सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं तो हमारा काम नहीं हो सकता। वहाँ हमें ये भी बोलना पड़ेगा कि उसको सिक्वल डेटाबेस भी बोला जाता है। ओके, और नॉन रिलेशनल डेटाबेस मतलब कि नो सिक्वल डेटाबेस। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा स्टोर इन टेबुलर फॉर्म। डेटा स्टोर्स कैसे हो रहे हैं, टेबल्स के अंदर हो रहे हैं, रो और कॉलम के रूप में हो रहे हैं। यहाँ पे डेटा कैसे स्टोर हो रहे हैं, डेटा स्टोर इन की वैल्यू पेयर फॉर्म्स। की वैल्यू पेयर फॉर्म मतलब कि याद है आप लोगों को, आप लोगों ने डिक्शनरी बनाए थे, डिक्शनरी बनाए थे एक में, जिसने पाइथन पढ़ा होगा उसको पता होगा, जिसको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। देखो, अगर मैं कुछ आईडी लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने आईडी 1 दे दिया, यहाँ मैंने आईडी क्या दे दी, 1 दे दिया। अच्छा, इसको अपन कॉमा दे दिया। यहाँ पे मुझे नेम देना है तो मैंने नॉर्मल इसको नेम दे दिया। ठीक है, नेम देने के बाद में कोई भी नाम दे रहे हैं, चलिए मैं अपना ही नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो ये नेम दे दिए, फिर हमने कॉमा लगा दिया डबल कोट के अंदर। फिर हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, सिटी देना है तो सिटी दे दिए। ठीक है, सिटी देने के बाद में हमने यहाँ पे सिटी दे दिए, बिकॉज हम अभी भोपाल में हैं, दैट्स व्हाई हमने भोपाल सिटी का नाम दे दिए। ठीक है, तो ये सारा डेटा कैसे हो जाएगा, ये डेटा हो जाएगा कैसा डेटा, की वैल्यू पेयर फॉर्म वाला डेटा। कैसा डेटा, की वैल्यू पेयर। अब इसमें की क्या है और वैल्यू क्या है, हम लोग पाइथन पे भी आ चुके हैं, है ना, थोड़ा वो भी कवर कर लेते हैं। एक्चुअली ये डेटा होगा की और ये डेटा होगा क्या, वैल्यू। ये डेटा होगा की और ये डेटा होगा वैल्यू। अब मैंने आपको बोला कि एसक्यूएल में यूज होता है कैसा, रिलेशनल डेटा, मतलब वहां क्या बनता है, टेबल बनता है। और नॉन रिलेशनल डेटाबेस कैसे होता है, जो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होती हैं। चलिए मैं एक चीज और आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, मैं पाइथन में पढ़ाती हूँ बट अभी ये भी चीज आपके काम आएगी। जो की होता है वो कैसा होता है, जो हमारा की होता है वो होता है इम्यूटेबल। की क्या होता है हमारा, ध्यान रखना सभी लोग, ये हमारे सिक्वल का नहीं है बट ये पाइथन का क्वेश्चन है, लेकिन इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये कैसा होता है, इम्यूटेबल, और ये होता है म्यूटेबल। इसकी मीनिंग क्या होती है, ये भी टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है, इम्यूटेबल म्यूटेबल। इसका मतलब इस चीज को चेंज नहीं किया जा सकता, कीज कभी भी चेंज नहीं होती हैं, और वैल्यूज क्या होती हैं, चेंज की जा सकती हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम की वैल्यू पेयर फॉर्म। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, डेटा स्टोरिंग की वैल्यू पेयर फॉर्म किसमें, नो सिक्वल में, नो सिक्वल में, नॉन रिलेशनल डेटाबेस में। अब क्या बोल रहा है, ये देखो पढ़ो, सिक्वल में हम देख रहे हैं दीज डेटाबेस हैव फिक्स्ड और स्टैटिक और प्री डिफाइंड स्कीमा। बट हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक तो की वैल्यू पेयर को ध्यान रखना, दूसरा हम देख रहे हैं दे हैव डायनेमिक स्कीमा, मतलब जिसको चेंज किया जा सकता है। चेंज किसको किया जा सकता है, फिर से मैं बता रही हूँ, चेंज की को नहीं किया जा सकता, बिकॉज की कैसा फॉर्म होता है, कि एक इम्यूटेबल फॉर्म होता है, और वैल्यू कैसी होती है, म्यूटेबल फॉर्म होती है। ओके, और एक चीज देखो, ये बोल रहे हैं इजीली वर्क विद द यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा, मतलब कि अगर बहुत ज्यादा डेटा आ गया है तो उसके ऊपर नो सिक्वल क्या करेगा, इजीली वर्क कर लेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ हम डेटाबेसेस देख रहे हैं, तो डेटाबेस में ध्यान देना, जो सिक्वल के डेटाबेस होते हैं, ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो सिक्वल के डेटाबेस होते हैं वो कौन से होते हैं, पोस्टग्रेसिक्वल, मायसिक्वल और एमएस सिक्वल। कौन से होते हैं, पोस्टग्रेसिक्वल, मायसिक्वल और एमएस सिक्वल। ठीक है, एमएस सिक्वल मतलब माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल। यहाँ पे कौन से डेटाबेस है नो सिक्वल हमारे पास में, मोंगोडीबी, क्लियर है, मोंगोडीबी, और ये क्या है, कैसेंड्रा और एचबेस। जिसमें सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, ये क्वेश्चन आता है कि मैडम हम सीखे तो कौन सी चीज सीखे, तो आप सीखिए सबसे ज्यादा यूज होता है माई सिक्वल का और मोंगोडीबी का। किसका होता है,
माई सिक्वल का और मोंगोडीबी का। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि हमें सिक्वल पढ़ना चाहिए कि नो सिक्वल पढ़ना चाहिए। देखिए ऐसा है स्टूडेंट कि हर जगह इसकी इंपॉर्टेंस अलग है, इसकी इंपॉर्टेंस अलग है। अगर आपके पास में टेबल फॉर्म में डेटा आ रहा है तो आपको तो वो चीज़ कहाँ रखनी पड़ेगी, रिलेशनल डेटाबेस में। अगर आपके पास में इस तरीके से की वैल्यू पेयर में कोई डेटा आ रहा है ना, की वैल्यू पेयर, ये है हमारा की वैल्यू पेयर का एग्जाम्पल। ओके, अगर हमारे पास में की वैल्यू पेयर में कोई डेटा आ रहा है तो ऑफकोर्स हमको कहाँ रखना पड़ेगा, नो सिक्वल में। इस वजह से मैं ये चीज़ नहीं कह सकती कि आपको सिक्वल पढ़ना चाहिए कि नो सिक्वल पढ़ना चाहिए, आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में नीड आएगी, जैसे आपको डेटा पे काम करना है, उस हिसाब से आपको ये दोनों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिक्वल, ये हो गया हमारा नो सिक्वल। तो अब देखिए इसके साथ साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि माई सिक्वल और मोंगोडीबी, माई सिक्वल और मोंगोडीबी में भी डिफरेंस समझ गए ना तो आप लोग और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बट क्या करना है कि आप लोग, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरीके के वीडियो और बनाए, हम लोग NITDP की तरफ से और वीडियो सेंड करते जाएं, तो आप लोग सबसे पहले ये काम करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और एक चीज़ करना है कि आप लोगों को इससे रिलेटेड कमेंट करना है, जिसमें आप क्या करेंगे, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि मैम ये चीज़ क्या होती है। ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट टाइम समझाया और समझ में आ गया, है ना, ऐसा नहीं है। आप लोग डाउट्स नहीं पूछ पा रहे हैं तो इससे अच्छा आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें आप डाउट पूछें। ठीक है, हम सारे आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और गाइज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, अब हम डिफरेंस देखते हैं किसको, माई सिक्वल और किसमें, मोंगोडीबी में। ओके, मैं इसको रख करती हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं इस चीज को माई सिक्वल, और यहाँ पे मैं और किसका डिफरेंस बताना चाहती हूँ, मोंगोडीबी, माई सिक्वल और मोंगोडीबी। तो माई सिक्वल में भी डेटाबेस बनाए जाते हैं, डेटाबेस बना के हम उसके अंदर काम करते हैं। तो माई सिक्वल में भी जो डेटाबेस बनाए जाते हैं वैसे ही डेटाबेस कहाँ बनाए जाते हैं, मोंगोडीबी में भी डेटाबेस बनाए जाते हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझिएगा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैडम हम ये पढ़े या ये पढ़े या दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि दोनों ज़रूरी है। जैसा डेटा आएगा हम उसके हिसाब से काम करेंगे। तो ये डेटाबेस है। अब डेटाबेस के अंदर क्या बनाया जाता है, डेटाबेस के अंदर यहाँ पे बनता है टेबल, यहाँ पे क्या बनता है, टेबल, और यहाँ पे क्या होते हैं, कलेक्शन। क्या बनाए जाते हैं यहाँ पे, कलेक्शन। हो सके तो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माई सिक्वल का भी कंसोल दिखा दूंगी कि कैसे होता है वर्क बेंच में, और मोंगोडीबी का भी कंसोल दिखा देंगे कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ डेटाबेस होते हैं, यहाँ भी डेटाबेस होते हैं, यहाँ टेबल होता है और यहाँ पे होता है कलेक्शन। ये टेबल किस चीज का होता है, टेबल के अंदर क्या क्या चीज होती है, रो होंगे और क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। ये इस चीज का कलेक्शन है टेबल। और ये कलेक्शन किसका है, ये कलेक्शन है की वैल्यू पेयर का। इस की वैल्यू पेयर को याद है अपन क्या बोलते हैं, जेसॉन। क्या बोलते हैं, जेसॉन। जेसॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। क्या फुल फॉर्म होता है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जेसॉन का। ओके, लेकिन गाइस एक चीज ध्यान दीजिए, एक्चुअली क्या है, मोंगोडीबी है, डीबी लिख दिया हमने, मतलब कि ये क्या बन गया, डेटाबेस बन गया। ये इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मुझसे भी पूछा गया है और मैं जानती हूँ कि आप लोगों से भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो यह ध्यान देना कि ये क्या हो रहा है कि जब अपन बोल रहे हैं यहाँ पे जेसॉन, ठीक है, जेसॉन बोल तो रहे हैं जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, लेकिन इसको डीबी के अंदर क्या बोला जाता है, यहाँ इसको बोला जाता है बीसॉन। क्या बोला जाता है, बीसॉन। क्यों बोला जाता है, बीसॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी जेसॉन। क्या होता है, बीसॉन को क्या बोला जाता है, बाइनरी जेसॉन। एक्चुअली क्या था कि हम लोग यहाँ पे काम किस पे कर रहे हैं, डेटाबेसेस पे काम कर रहे हैं, डेटाबेसेस पे काम कर रहे हैं ना। तो डेटाबेसेस के लिए जो हमको डेटा टाइप्स चाहिए थे, डेटा टाइप्स कह रही हूँ मैं, तो वो कहाँ नहीं थे, जेसॉन के अंदर उतने नहीं थे। डेटाबेसेस यानी कि एक बहुत बड़ा है ना, वेयर हाउस जैसे काम हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डेटाबेसेस में जेसॉन के अंदर इतने डेटा टाइप्स नहीं थे। दैट्स वाई हमको क्या बनाना पड़ा, जेसॉन से ही रिलेटेड हमें बीसॉन बनाना पड़ा, बाइनरी जेसॉन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप मिल जाएंगे जो कि हमारे डेटाबेस के लिए नीड करते हैं। तो डेटाबेस के लिए हमने इसको जेसॉन को किस में कन्वर्ट कर दिया, बीसॉन में, जो कि कैसे फॉर्म में होता है, बीसॉन होता है की वैल्यू पेयर फॉर्म में, बाइनरी जेसॉन, बाइनरी जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट
नोटेशन। ओके, अब अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स आप लोगों को आते हैं तो आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, अब मैं देखो एक चीज और बताती हूँ कि जैसे कि MySQL है और ये क्या है, MongoDB है। अगर आपको इसका यूज करना है ना, अगर आपको इसका यूज करना है MySQL का और MongoDB का, तो बस एक बात दिमाग में बैठा लो, टेबुलर फॉर्म में डेटा आया, रो और कॉलम में डेटा आया, हम चले जाएंगे किस पे, MySQL में। की वैल्यू पेयर फॉर्म में डेटा आया तो कहाँ चले जाएंगे, MongoDB में। ओके, तो अब ये डाउट आपके क्लियर हो गए। ओके गाइस, अब क्या करिए, कमेंट में जल्दी जल्दी अपने डाउट्स पूछिए, तो हम इससे रिलेटेड और वीडियो बनाएंगे और ऑफकोर्स नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग बनेगा जिसमें हम ये दोनों के कंसोल भी आपको शो करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।